हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस को पढ़ने के लिए हमें इस इमेज को याद करना पड़ेगा कि ये रूबीज की वैली है। क्या है? रूबीज की वैली है, इसके अंदर हमने पढ़ना है रूबेला वायरस। ठीक है, तो रूबेला वायरस जो होता है वो बेसिकली बिलोंग करता है टोगावेरिडी फैमिली। प्रीवियसली टोगावेरिडी फैमिली जो थी वो रूबेला को शो करती थी। सो इसमें है क्या बेसिकली, अगर हम मज़ीद इसको पढ़ें। रूबेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू नो इसलिए है क्योंकि ये जो होती है चाइल्डहुड जेंथम कॉज कराती है। ये एक बच्चा बना हुआ है जिसके ऊपर इसने रूबीज़ का एक ताज पहना हुआ है, तो ये शो करा रहा है कि इसके अंदर चाइल्डहुड एग्जेंथम जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट बात पढ़ें तो इसके अंदर ये सन जो होता है वो शो कर रहा है कि जो ये रूबेला होता है दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड सेंस RNA वायरस होता है। क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड सेंस RNA वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ये लिखा गया है कि ये टोगावेरिडी फैमिली से बिलोंग करता था प्रीवियसली। नेक्स्ट इसमें यही होता है कि ये इन्वेलप्ड है, इस तरह से एक इन्वेलप बना हुआ है। जो ये रूबेला होता है इन्वेलप्ड होता है, इन्वेलप्ड वायरस, और ये स्प्रेड करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ड्रॉप हो रहे हैं तो डैट मीन्स कि ये जो रूबेला वायरस होता है इसका स्प्रेड जो होता है वो नेजोफेरिंग्स की वजह से होता है। इसकी रेप्लिकेशन जो होती है वो नेजोफेरिंग्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट इसमें यह है कि इसकी वजह से अगर हम इसकी स्प्रेड की बात करें तो इसका जो स्प्रेड होता है वो मैक्यूलोपैपुलर रैश कॉज कराता है। ख़ास किस्म का रैश होता है, 3 दिन तक रहता है। इसमें वेरेमिक फेज़ होता है। रैश जो होता है वो कंसिस्टेंटली मैक्यूल्स और पेप्यूल्स की फॉर्म के अंदर हो जाता है चेंज। फेस से स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या होता है कि ये पूरे बॉडी और ट्रंक के ऊपर फैल जाता है। सो ये उसके रैश के बारे में है। इसी तरह से ये सारा रैश जो होता है वो सबसे पहले फेस पे हुआ, फिर ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चला गया। और ये जो रैश होता है इसको हम जर्मन वीजल्स भी कहते हैं। 3 दिन तक ये रहता है। इस रैश की खासियत ये होती है कि ये 3 दिन तक परसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो रैश होता है सबसे ज़्यादा फास्ट फैलता है और फास्ट ही इसका ना ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये इट डज़ नॉट डार्कन और सोलेस। ठीक है, ये डार्क नहीं बनाता है, हल्के से होते हैं इसके ऊपर रैश बच्चों के ऊपर। क्लासिकली 3 दिन तक रहता है रूबेला का रैश। उसके बाद जो होता है वो फिर मीज़ल्स। इसको हम मीज़ल्स की रैश के साथ किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रूबेला का जो वायरस होता है वो 3 दिन तक रहता है, लेकिन मीज़ल्स का जो होता है वो 3 दिन से ज़्यादा भी कायम रह सकता है। अभी इसके कान के पीछे एक रोजरी सी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर होती है। ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर चेन्स बन जाती हैं। तो नेक्स्ट इसमें ये है कि ये एक बच्चा बैठा हुआ है घुटनों के बल। इसकी वजह से क्या होता है कि आर्थ्रल्जियाज हो सकता है रूबेला की वजह से, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा बिनाइन कंडीशन होती है, इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है, और साथ ही साथ डिवास्टेटिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान। रूबेला अगर एक्वायर्ड हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग होता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कंजेनिटल अगर हो जाए तो स्टिल बर्थ, मिस कैरेज हो सकता है, या फिर प्री टर्म बर्थ हो सकती है। कंजेनिटल रूबेला का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम जिसको कहते हैं। अब याद रहे कि इसके अंदर टॉर्च इन्फेक्शन होता है सबसे ज़्यादा। टॉर्च के अंदर ये R जो है ये शो कर रहा है रूबेला का इन्फेक्शन। इसके बाद क्या होता है कि रिमेंबर ये बात याद रखनी है कि जो एक्वायर्ड होते हैं वो इन यूट्रो होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं सिमिलरली। तो इसके बाद ये है कि इसमें ऑक्यूलर फाइंडिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और कैटरैक्ट भी हो सकता है बच्चों के अंदर। ग्रेटेस्ट रिस्क जो होता है फिटस का वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, पहले 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के तब होगा। और इसके अलावा क्लासिक रैश जो होता है वो ऐसे लगता है जैसे ब्लूबेरी मफन रैश हो, और इस तरह का जो होता है ब्लूबेरी मफन रैश होता है। ये भी यहाँ पे भी एक बच्चा बना हुआ है वो शो करा रहा है कि ब्लूबेरी मफन रैश होता है। ठीक है, सो पर्पुरिक लीजन्स होते हैं स्किन के ऊपर, और इस तरह से डिफाइन करना। नॉन ब्लंचिंग अपेयर करता है प्रेशर जब अप्लाई किया जाए, ब्लंच नहीं करते वो। और पर्परा जो होता है रिप्रेजेंट करता है एरियाज ऑफ हेमेटोपोइसिस अकरिंग आउटसाइड ऑफ द बोन मैरो। इसके अलावा रूबेला की वजह से जॉन्डिस होता है। साथ ही साथ कैटरैक्ट होती है वो क्लासिक आई फाइंडिंग होती है कंजेनिटल रूबेला की। इसके अलावा क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया, ग्लाकोमा और रेटिनोपैथी भी मौजूद होती है। साथ ही साथ बायलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। माइक्रोकेफली, एनकेफलाइटिस और डेवलपमेंटल डिले भी रूबेला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंजेनिटल अगर हम फाइंडिंग की बात करें तो इसमें पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है रूबेला वायरस की वजह से। नेक्स्ट ये PDA हो गया। सो ये नॉर्मल कॉमन फाइंडिंग्स थी रूबेला वायरस की।